प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में जो अगला टॉपिक ले रहे हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब भी अपन अर्थशास्त्र विषय को पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसी बात को ध्यान रखते हुए ये लेक्चर बनाया गया है और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अपन बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स को अपन बीए सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। और अगर एमए की बात करें तो दोनों ही माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एमए प्रीवियस में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले अपन इसका परिचय देखते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम रेगनर फ्रिश नामक अर्थशास्त्री ने 1933 में किया था। इसका वर्गीकरण दो शाखाओं में किया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको अपन इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र जिसे अपन इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब अपन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या, उसके बाद में इन दोनों का अंतर पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अपन इंग्लिश में जैसे पढ़ा था माइक्रो यानी बहुत सूक्ष्म, छोटा, बहुत ही छोटा। जैसे एक व्यक्ति अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसके बारे में अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो उपभोक्ता या अपन कहें कि एक व्यक्ति अर्थव्यवस्था में बहुत ही सूक्ष्म भाग होता है। अर्थव्यवस्था या समाज बहुत बड़ा होता है तो उसकी दृष्टि में उपभोक्ता इसी तरह समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, वो कैसे मूल्यगत निर्णय लेता है। तो इसका इसी के आधार पर इसको अपन ने परिभाषित किया है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म इत्यादि। जैसे अपन देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी सीमित आय की सहायता से अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। वो किस प्रकार अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है तथा वो किस प्रकार वस्तु और सेवाओं के संयोगों को चयन करता है, इस बात का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जब वो एक विक्रेता के रूप में वस्तु और सेवाओं का विक्रय करता है तो इस बात का निर्णय लेता है कि दी हुई कीमत पर वो कितनी वस्तु की आपूर्ति करेगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि एक व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उत्पादक, जिसे फर्म को अपन एक उत्पादक भी कहते हैं, तो एक फर्म, एक उत्पादक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब विद्यार्थियों में ये नए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि व्यष्टि और समष्टि में दोनों की व्यष्टि क्या है, समष्टि। तो व्यष्टि में वे का मतलब होता है व्यक्तिगत और समष्टि में से का मतलब होता है समस्त। इंग्लिश में भी जैसे अपन माइक्रो में आई आता है, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल और ए का मतलब होता है ऑल। अब अपन बात करें समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे मैंने बताया था संपूर्ण अर्थव्यवस्था, समस्त अर्थव्यवस्था क्या निर्णय लेती है, किस प्रकार निर्णय लेती है, इसका अध्ययन, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इसकी अगर अपन परिभाषा देखें तो ये अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन व अंत्य संबंधों का विश्लेषण करते हैं। मतलब एक क्रिया का दूसरे समूह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे सरकार ने टैक्स लगाया तो टैक्स पूरी अर्थव्यवस्था पर लगाया जाता है, उस अर्थव्यवस्था पर टैक्स लगाया है उससे उपभोक्ता वर्ग पर क्या पड़ेगा, अलग अलग उपभोक्ता वर्गों पर क्या, उत्पादक पर क्या पड़ेगा, उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा, तो इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे समग्र मांग पर क्या पड़ेगा, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय, निवेश, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि। दूसरे और सिंपल शब्दों में कहें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्यविधि का अध्ययन है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है और व्यक्तिगत कार्यविधि का अध्ययन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। अब अपन इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ते हैं। तो अंतर की बात करें तो मैंने यहाँ पे अंतर सारे लिखे हैं ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से अगर नोट भी करने हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ये स्लाइड में थोड़े से वर्ड भी है छोटे हैं, वो आपको कम दिखाई देंगे, लेकिन आप इसका स्लाइड की सहायता से आप अपने नोट्स के रूप में भी इनको उपयोग कर सकते हैं। पहला अंतर देखें अपन
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है वो व्यक्तिगत इकाई की अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है। दूसरा अंतर देखें अपन तो व्यष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण के लिए उपकरण के रूप में कीमत का उपयोग किया करता है, इसी कारण इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी समस्या का हल है वो कीमत है। एक किस वस्तु को उत्पादन करना चाहिए, जो उपभोक्ता ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार है, उस वस्तु का उत्पादन होना चाहिए। इस प्रकार किसी भी समस्या का व्यष्टि अर्थशास्त्र में हल है वो कीमत है। तो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें राष्ट्रीय आय व रोजगार को उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इसे आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन होता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि जो अपने पास संसाधन उपलब्ध है उनसे कैसे सामाजिक कल्याण अधिकतम किया जा सकता है, उसका कैसे कुशलतम वितरण किया जा सकता है, आवंटन और समाज में किस प्रकार संसाधनों का कुशलतम आवंटन, इसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादन है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, पूर्ण रोजगार को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यक्तिगत इकाई में संतुलन स्थिति में हो, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन तब किया जाता है जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में हो। व्यष्टि अर्थशास्त्र ये देखता है कि केंद्रीय समस्याएं जैसे क्या उत्पादन करना, कैसे करना है और किसके लिए उत्पादन करना है, जैसे अपन आगे एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, इनका हल करने में सहायता प्रदान करता है। और समष्टि अर्थशास्त्र यह करता है कि संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो, जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका पूर्ण प्रयोग कैसे हो तथा उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण प्रयोग के साथ साथ ये भी जरूरी कि उनका विकास भी कैसे हो। और सिक्स्थ अपन अंतर देखें तो यह है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र वो संसाधनों के अपूर्ण व अल्प रोजगार की मान्यता पर आधारित है। अगला अपन सातवां देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों व उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। यह आंशिक संतुलन की विधि है, ये सामान्य संतुलन की विधि है। अगर अपन और भी देखें आगे बढ़े तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अपन ये मान के चलते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें मतलब दूर से कोई चरों में परिवर्तन नहीं होगा, जिस चर के बारे में अपन बात कर रहे हैं उन्हीं चरों में परिवर्तन होगा, इसी के कारण आंशिक संतुलन, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसी कोई भी मान्यता नहीं ली जाती, इसी के कारण इसको सामान्य संतुलन की विधि कहा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, तो आज जो अब मैं लेके आया था, तो थैंक यू। मैं समझता हूँ कि बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद।